शेष भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चीन जो दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता है, दुनिया पर राज करना चाहता है, वो चीन बस एक तारीख को लेकर पछताता है। वो तारीख 16 जून 2020 की है, जिस तारीख को चीन को याद रखने पर भारत ने मजबूर कर दिया था। ऐसा कैसे हुआ वो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की ऑटोबायोग्राफी सामने आई है, जिसका नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसमें 2020 में गलवान वैली में भारतीय सेना और चीन की आर्मी के बीच हिंसक झड़प के बारे में बातें लिखी गई हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी जनवरी 2024 में लॉन्च होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कई ऐसी बातें सामने आई जिसने बताया कि भारत कैसे हमेशा शक्तिशाली रहा और अपने दम और मनोबल से दुश्मन देशों को जवाब देता रहा है। वैसे तो इतिहास गवाह रहा है कि चीन ने जब जब भारत की तरफ आंख उठाकर देखा, उसे करारा जवाब मिला है, और यही बात 2020 में भी साबित हुई, जब जून 2020 में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। लेकिन इससे पहले हमारी सेना ने चीनी सेना के 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था और चीन को बताया था कि अगर छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। जिसकी पूरी कहानी मनोज मुकुंद नरवणे की ऑटोबायोग्राफी में लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी में बताया गया है कि कैसे गलवान झड़प के समय चीन, नेपाल और भूटान जैसे छोटे पड़ोसी देश को डराकर धमकाकर हर जगह चीन ने भेड़िया चाल चली और उन पर दबाव बनाता रहा। चीन भारत के लिए भी यही सोच रहा था, ताकि सलामी स्लाइसिंग, जिसे जमीन कब्जाने की रणनीति कहते हैं, जिसका इस्तेमाल किसी जमीन के हिस्से को टुकड़े टुकड़े करके कब्जा करने के लिए किया जाता है, और चीन भारत के साथ भी यही रणनीति अपनाना चाहता था। लेकिन चीन की चाल कामयाब नहीं हो पाई और चीन को करारा जवाब मिला। यही नहीं, इस ऑटोबायोग्राफी में 16 जून 2020 की पूरी कहानी लिखी हुई है, जिसे आपको जान लेना बेहद जरूरी है। गलवान झड़प के दौरान क्या क्या हुआ? ऑटोबायोग्राफी में गलवान झड़प की पूरी कहानी लिखी गई है, जिसमें बताया गया पूर्वी लद्दाख बॉर्डर पर विवाद मई 2020 में शुरू हुआ था। चीन हॉट स्प्रिंग्स में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और गोगरा पोस्ट के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर था। तब कई जगहों पर फ्लैग लेवल मीटिंग जारी थी। इन जगहों पर सैनिक सहमति से दोनों सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे हट गए थे, जिससे लड़ाई और खूनी संघर्ष की संभावना कम हो गई थी। पेट्रोलिंग पॉइंट पर जब चीनी सेना से उनके तंबू हटाने के लिए कहा, तो चीन ने अपना रुख बदल डाला। इसका मुकाबला करने के लिए उसी जगह भारत ने भी अपने तंबू लगाने का फैसला किया। जब भारतीय सेना के जवान टेंट लगाने लगे, तो चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। 16 बिहार की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने हालात काबू में करने की पूरी कोशिश की थी। संतोष बाबू सैनिकों की एक छोटी पार्टी के साथ आगे बढ़े, लेकिन चीन की सेना झुकने के मूड में नहीं थी। उन्होंने संतोष बाबू की पार्टी पर हमला कर दिया। अंधेरा होते ही दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई और रात भर मुठभेड़ जारी रही। मुठभेड़ में 16 जून की रात 1:30 बजे 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई। अगली सुबह जैसे ही जवानों की गिनती की गई, कुछ जवान लापता पाए गए, जिसके बाद ये खबर आई कि 15 और जवान शहीद हो गए, जिन्हें चीन ने हिरासत में भी ले लिया था। यानी कुल 20 जवान देश के लिए शहीद हो गए थे। तो इस ऑटोबायोग्राफी में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने इसे सबसे दुखद बताया। लेकिन हाँ, उन्होंने लिखा कि हमारी सेना ने भी चीन के 40 सैनिकों को मार गिराया था। पूर्व आर्मी चीफ ने लिखा कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी की झड़प भारत और चीन के बीच दशकों का सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। इस सबसे घातक टकराव की कहानी अगले दिन पता चल सकी थी, क्योंकि हम ऐसे पेशे में हैं जहां मौत हमेशा कोने में छिपी रहती है। इस ऑटोबायोग्राफी में और भी बहुत कुछ लिखा गया है,
जिसके बारे में 2024 में कई और बातें पता चल सकेंगी, क्योंकि जब पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की ऑटोबायोग्राफी सामने आएगी, क्योंकि अभी इस ऑटोबायोग्राफी की कुछ ही बातें सामने आई हैं जिसमें गलवान का जिक्र किया गया है। दरअसल 2020 में चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को तैनात कर दिया था, जिसको लेकर ये झड़प हुई थी। इसलिए तो कहा जाता है कि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन ने हमेशा चालाकी की है और इस चालाकी को सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया समझने लगी है, क्योंकि खासकर तब जब डोकलाम गलवान के बाद तवांग में भी चीनी आर्मी की ओर से इस तरीके की हरकत की जाए तो चीन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और न कभी भारत आगे आने वाले समय में चीन पर भरोसा करेगा, क्योंकि चीन की हरकतों को हर कोई समझ चुका है और भारत हमेशा चीन को जवाब देकर बताता रहा है कि अगर भारत पर चीन ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम क्या होगा ये चीन पहले से समझ जाए, क्योंकि चीन की हर चालाकी का जवाब भारत ने हमेशा से दिया है और आगे भी इसी तरीके से देता रहेगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।